नमस्कार, प्रणाम। आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बातें हो रही थी स्वास्थ्य, जीवन, ज्योतिष। आइए, कैसे हमारा निर्माण होता है, कैसे हमारा विकास होता है माँ के गर्भ में 9 महीने। ज्योतिष की शिक्षा को ग्रहण करते हुए एक उपयुक्त बात की गई थी कि अगर हम हमारे गर्भाधान से अगर ये केयरिंग शुरू हो, ये देख रेख, ये चौकन्नापन शुरू हो जाए, तो शायद हम बहुत सी बीमारियों से बच जाए, बहुत से लोगों से हमें मुक्ति मिल जाए। क्यों रोग मोस्टली 4-5 किस्म के होते हैं। पहला होता है फाउंडेशनल, आधारभूत, जो हम हमारे ओरिजिन में होता है ना, जो बच्चा माँ के पेट से लेके पैदा होता है, डिफिकल्ट होता है, वो फुल्ली क्योरेबल नहीं होता है। सेकंड होता है जन्म के उपरांत, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुंडली में उसके ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह बड़ा मजबूत है, क्या करना उस पार्ट में। तीसरा होता है उसका पारिवारिक और सामाजिक वातावरण। सबसे पहले होता है पारिवारिक वातावरण। हमारे पारिवारिक वातावरण का हमारे मनोवृत्ति विकास पर या हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा अहम रोल पैदा करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारा पारिवारिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। पहले पारिवारिक, फिर बाद में सामाजिक। मैंने पिछली बार भी कहा था ना कि आदत शुरुआत तो माँ से होती है। जहाँ माँ जीवन की पहली रचनाकार है, जीवन की पहली पाठशाला है, जीवन का पहला विद्यालय है। उसके बाद ऐसे स्वास्थ्य की बातें आती हैं जो दुर्घटनाजन्य होता है। जब हमारे डिफेंसिव ग्रह कमजोर होते हैं तो कहीं कोई दुर्घटना न होता आकस्मिक, ये भी स्वास्थ्य का विषय होता है। और फिर आता है हमारी मानसिक स्थिति, हमारे मन का कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण, मन कैसा है। फिर बात है हार्मोन का संतुलन कैसा है। आइए इस क्रम में देखा जाए कि हमारे जो निर्माण होता है उनमें किन ग्रहों का क्या क्या डिपार्टमेंट है। भाई पहला जो ग्रह उसको सूर्य कहते हैं, जो हमारा ढांचा बनता है ना, स्केलेटन बॉडी से अस्थि कहते हैं, हड्डियां, इसका मालिक स्वयं सूर्य है। हमारे अस्थि पंज निर्माण सूर्य के द्वारा होता है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, कहा सोडित, रक्त, सोडित, लिक्विडिटी। फिर मंगल, मंगल क्या है, मज्जा, बोन मैरो, फार्म होता है। बुध त्वचा का निर्माण करता है, जो हमारे सौंदर्य का प्रतीक होता है। बृहस्पति वसा का प्रतीक होता है, बॉडी में फैट कितना है, वसा कितनी। शुक्र नाम का जो ग्रह है वो हमारे शरीर में वीर्य का निर्माण करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। फिर आता है शनि, ये स्नायु है, सिरा है या स्नायु मंडल है। इस तरह हमारे ग्रहों का डिवीजन है, बंटवारा है अपने डिपार्टमेंट की देखरेख करने के लिए। आइए, और उसी में रसों का निर्माण होता है। हम 7 रसों से निर्मित हमारा शरीर या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सूर्य का रस क्या है, सूर्य का रस है कटु, शनि का रस कषाय, चंद्रमा का रस लवड़ी, लवड़, मंगल का रस तिक्त, तीखा, बुध सौम्य रस, मिश्रित समय जहाँ सा रस वाले होते हैं, बुध सौम्य रस। बृहस्पति मधुरा, उसका रस मधुर है, वो मधुर से प्रसन्न होता है। शुक्र अम्लीय, उसका रस अम्लीय है, यहाँ खट्टापन, अम्ल है, एसिड प्रधान है। इस तरह हमारे ग्रहों द्वारा हमारे शरीर में डिफरेंट धातुओं का निर्माण होता है। निर्माण धातुओं का, इनसे हमारे कई सारे हार्मोन बनते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, बहुत सारे हार्मोन बनते हैं जो हमारे मानसिक स्थितियों का संचालन करते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि सुंदर निर्माण के लिए पहला आधार है हमारे जीवन की शुरुआत अच्छी हो। अच्छा तब होगा जब हम उन लोगों द्वारा पैदा हों जिनमें आपस का संबंध बहुत सुंदर अच्छा हो, जब अच्छे मुहूर्त में हमारा बीजारोपण होगा और हमें अच्छा स्वस्थ पारिवारिक वातावरण मिलेगा। हमारे संरचना में, हमारे निर्माण में कैसे वातावरण का योगदान है, इसका बहुत रोल प्ले होता है ना। समय आगे बढ़ता गया, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, परिवार भी न्यूक्लियर होने लगा।
जो संयुक्त पारिवारिक संगठन था वो टूटने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा और हम बड़े मैकेनिकल होने लगे, बड़े मटेरियल होने लगे। हमने बच्चों की पढ़ाई शिक्षा को भी प्रयास किया कि वो बड़ा तेज, बड़ा मैकेनिकल हो जाए, बल्कि धन की प्रचुरता पर, धन की अधिकता पर शिक्षा कॉमर्शियल हो गई। जो शिक्षा ज्ञान प्रधान हुआ करती थी, शिक्षा को अमूल्य नहीं हुआ करता, अमूल्य हुआ करती थी, वो शिक्षा वस्तुओं द्वारा, द्रव्यों द्वारा, भौतिकता द्वारा बिकने लगी। खैर, इससे हम एक अच्छे उदात्त व्यक्तित्व को नहीं उत्पन्न कर सकते, नहीं विकास दे सकते। हमारा आर्थिक व्यवस्था जितना अच्छा हो जाए, पर हमारे अंदर जो सुस्थिरता है, हमारे जीवन की जो रसपूर्णता है, वो तो बड़ा रसहीन होनी शुरू हो जाएगी भाई। खैर, तो पहली बात, पहला आवश्यकता हो कि जीवन के निर्माण में हम इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें। अब बात पैदा होती है कि सबसे पहले बात आती है मन की बात आती है। जब मन की बात आती है तो लिखा गया ना, चंद्रमा मन सो जाता, चक्षु सूर्यो अजायत। ये जो चंद्रमा है वो मनाधिपति है, मन का मालिक है। हमारे शरीर में जो जल है, जलीय लवण है, सोडियम सोल्टेड वाटर है, वो सर्वाधिक है, अधिक मात्रा उस जल का ही है, मोर देन 90%। उसका बड़ा अहम रोल है, वो डोमिनेटिंग सत्ता है। मन की सत्ता जीवन के उत्पन्न होने के बाद सबसे मजबूत सत्ता है। बल्कि देखा जाए तो अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जो स्वास्थ्य के खराब घटक हैं, स्वास्थ्य के बिगाड़ के जो कारण हैं, जो कारक हैं, ये मन द्वारा ही लाए जाते हैं। मन जीवन का सबसे प्रमुख चौकीदार है। कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। मन एवं मनुष्याणाम विशो सुख दुख है। बड़ा अच्छा, पर मन ही बड़ा कमजोर है। बाकी कम, लेकिन मन बड़ा स्ट्रांग है। स्ट्रांग मन जीवन के संघर्षों से, जीवन की चुनौतियों से लड़ने की अच्छी क्षमता पैदा कर देता है। अतः सबसे पहले हमें मन को ध्यान देना होगा, मन की सत्ता को मजबूत करना होगा। मन की सत्ता कैसे मजबूत होती है भाई? मन की सत्ता के मजबूती का आधार होता है कि अगर मेरी ओरिजिन अच्छी होगी तो हमारा जन्म का जो वातावरण होगा, जन्म का जो समय होगा, वो भी खराब नहीं होगा। जब हम अमावस्या में, पूर्णिमा में या उन दिनों में पैदा होते हैं या माँ के घर में आते हैं, जो खराब समय, जो संक्रांति जन्य है, जो धनु मीन जैसी संक्रांतियाँ हैं, उसका असर हमारे बनावट पर भी पड़ता है, मन पर पड़ता है। तो उसे उत्पन्न होने के बाद उस परिवार का वातावरण कैसा है? बच्चे को उत्पन्न होने के बाद पारिवारिक वातावरण या प्रारंभिक अवस्था में कितना ओजपूर्ण वातावरण मिला, कितना खुशहाल वातावरण मिला, कितना प्रसन्न वातावरण मिला। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि उसके जीवन का प्रथम चौकीदार या मन का नियंत्रक कैसा है। अगर हम दृष्टि बात करें और हमसे कहीं ऐसा दिखाई दे कि भाई देखो, इस कुंडली का जो मंगल नाम का प्लेनेट है वो बड़ा कमजोर है, बड़ा वीक है मंगल। हमने बार बार कहा कि मंगल हमारे जीवन का सबसे प्रधान चौकीदार, बड़ा महत्वपूर्ण है, 1 नंबर की राशि का मालिक, जिसे हम अपने सिस्टम का इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। ये मंगल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करता है मंगल? पहला काम हमारे जीवन की चौकीदारी करता है, हमें दुर्घटनाओं से बचाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और हमारे मन को अनुशासित करता है। यदि किसी का मन बड़ा तीव्रतर होता है, मानो पूर्णिमा का जन्म हो गया, चंद्रमा बड़ा मजबूत हो गया, चंद्रमा अन्य ग्रहों की श्रृंखला से बड़ा दूर निकल गया, ऐसी अवस्था में उस मन को नियंत्रित करना, मन को अनुशासित करना, ये कार्य उस मंगल का होता है। हम इस सब आगे बढ़ाएंगे और बातें करेंगे अगले एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।